नमस्कार दोस्तों। संगीत की दुनिया में हमने कई जोड़ियां देखी हैं, लेकिन एक जोड़ी ऐसी थी जहां एक तरफ सागर जैसी गहराई और गंभीरता थी, तो दूसरी तरफ बहती नदी जैसी चंचलता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शहंशाह ए तरन्नुम मोहम्मद रफ़ी और सुरों के जादूगर किशोर कुमार की। अक्सर लोग इनके बीच मुकाबले की बातें करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्टूडियो के बंद कमरों में इनके बीच कैसी मस्ती होती थी? आज के वीडियो में हम आपको सुनाएंगे रफ़ी साहब और किशोरदा की दोस्ती का वो अनसुना और मज़ेदार किस्सा, जब एक रबड़ के मेंढक ने रफ़ी साहब की गंभीर रिकॉर्डिंग के बीच में ही सबकी हंसी छुड़ा दी थी। तो चलिए, चलते हैं फ्लैशबैक में और महसूस करते हैं उस सुनहरे दौर की एक खूबसूरत शाम को। बहुत पुरानी बात है, जब मुंबई के एक मशहूर रिकॉर्डिंग स्टूडियो में दो दिग्गज गायक रफ़ी और किशोर एक साथ एक नया गाना गाने के लिए मिले। रफ़ी साहब हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए आए थे, जबकि किशोर अपनी शरारती आंखों और रंगीन मिजाज के साथ कमरे में दाखिल हुए। दोनों की दोस्ती ऐसी थी कि स्टूडियो का माहौल पल भर में खुशियों से भर जाता था। रफ़ी साहब संगीत की बारीकियों को समझने के लिए अपनी डायरी में कुछ नोट कर रहे थे। वे हर शब्द और हर धुन को पूरी शिद्दत से जीना चाहते थे। उनके चेहरे पर एक गंभीर शांति थी, जैसे कोई योगी अपनी साधना कर रहा हो। उन्होंने चश्मा पहनकर कागज पर लिखी पंक्तियों को धीरे से गुनगुनाना शुरू किया। दूसरी तरफ किशोर का मन कुछ और ही करने का था। वे चुपचाप खड़े होकर रफ़ी साहब को देख रहे थे और कुछ खुराफात सोच रहे थे। अचानक किशोर ने अपने कोट की जेब से एक छोटा सा रबर का मेंढक निकाला और उसे हवा में उछालने लगे। वे संगीत की गंभीरता को मस्ती में बदलने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते थे। तभी स्टूडियो के संगीत निर्देशक मनीष अंदर आए। उन्होंने दोनों को गाने की सिचुएशन समझाई। मनीष ने बताया, यह गाना बहुत भावुक है, आपको इसमें अपनी पूरी आत्मा डालनी होगी। रफ़ी साहब ने सिर हिलाकर मनीष की बात मानी, लेकिन किशोर ने बस अपनी आंखें मटका दी। मनीष अब किशोर की तरफ मुड़े और उन्हें उनकी लाइनें समझाने लगे। किशोर ने मनीष के सामने ही गाने की एक लाइन को बिल्कुल अलग अंदाज में गाकर दिखाया, जिससे मनीष भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। स्टूडियो में हंसी का एक छोटा सा फव्वारा फूट पड़ा, जिससे तनाव कम हो गया। जैसे ही रिकॉर्डिंग शुरू हुई, रफ़ी साहब ने अपनी मखमली आवाज में गाना शुरू किया। माहौल एकदम गंभीर हो गया। लेकिन ठीक उसी पल, जब रफ़ी एक ऊंचा सुर ले रहे थे, किशोर ने अपनी जेब से वह रबर का मेंढक निकाला और उसे रफ़ी साहब की नाक के ठीक सामने हवा में हिला दिया। रफ़ी साहब की आंखें फटी की फटी रह गईं। रफ़ी साहब ने अपनी हंसी रोकने की बहुत कोशिश की। उन्होंने आंखें बंद कर लीं और गाने पर ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन किशोर ने अब मेंढक से क्वैक और किकॉइशेक एना क्वैक की आवाज निकालनी शुरू कर दी थी। रफ़ी का चेहरा लाल हो गया और वे रिकॉर्डिंग के बीच में ही जोर जोर से हंसने लगे। किशोर अपनी कामयाबी पर बहुत खुश थे। उन्होंने मेंढक को मेज पर रख दिया और खुद भी जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा, रफ़ी भाई, इतना गंभीर होकर गाओगे तो मेंढक को बुरा लगेगा ना। स्टूडियो के बाहर कांच के पीछे खड़े लोग भी यह देखकर दंग रह गए। मनीष स्टूडियो के अंदर आए और बोले, यह टेक तो खराब हो गया, लेकिन रफ़ी साहब की वह असली हंसी गाने के इंट्रो में बहुत अच्छी लगेगी। रफ़ी और किशोर ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। मनीष ने दोनों को गले लगाने की कोशिश की, जिससे माहौल और भी खुशनुमा हो गया। चाय और समोसे के दौर के साथ वह शाम खत्म हुई। रफ़ी साहब ने किशोर से कहा, तुम्हारी शरारतों के बिना मेरा संगीत अधूरा है। और किशोर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और आपकी सादगी के बिना मेरी शरारतें। आज भी उन दोनों की दोस्ती की ये कहानियां स्वरों की दुनिया में गूंजती हैं। तो दोस्तों, ये थी उस महान दोस्ती की एक छोटी सी झलक, जहां किशोरदा की शरारतें रफ़ी साहब की सादगी को मुकम्मल बनाती थीं। रफ़ी साहब ने सच ही कहा था कि उन शरारतों के बिना उनका संगीत अधूरा है। संगीत के ये दो सितारे भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी ये यादें और उनके सुर हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। आपको रफ़ी और किशोर की जोड़ी का कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है? हमें कमेंट में जरूर बताएं।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और भी दिलचस्प फिल्मी किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए और गुनगुनाते रहिए।